गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे हैं गति चैप्टर, जिसमें क्या होता है मोशन, अर्थात कोई भी वस्तुएं गति क्यों करती हैं। क्या कर रहे हैं, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को क्या करते हैं, गतिशील अवस्था में देखते हैं। जब हम कुछ को विरामावस्था में देख रहे हैं, कुछ को गतिशील अवस्था में देख रहे हैं, तो इनके पीछे भी कुछ कारण होता है कि ये विराम में क्यों है, स्थिर क्यों है और ये गतिशील क्यों है। क्लियर बेटा? क्या कह रहे हैं, देखो कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिरा और धमनियों में होता है। क्या कह रहे हैं, मछलियाँ क्यों तैरती हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं, और जो हमारा क्या होता है, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। किस प्रकार से मोटर गाड़ियाँ चलती हैं? परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी क्या होती हैं बेटा, गतिमान होती हैं। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु में गति तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती रहे, परिवर्तित करती रहे, अर्थात चेंजमेंट करती रहे, तो क्या होगा, वो गति होगी। तथा ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष साक्ष्य कौन कौन से हैं बेटा इसमें? देखो, उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों के हिलने जुलने से लगाते हैं। अर्थात क्या हो गया कि मिट्टी उड़ती है, पत्ते, पेड़ की टहनियाँ जब हवा के साथ हवा चलती है तो क्या होती है, वो लहराती हैं, और वो लहराना बंद कर देती हैं तो हम क्या कहते हैं, हवा नहीं चल रही है। यही बेटा इसका रीजन है। और क्या कह रहा है इसमें कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय मौसम परिवर्तन की घटनाओं का क्या कारण है। क्या होता है कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूरज में लाल कलर का दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है? ये किस में आ जाते हैं, हमारे मौसम परिवर्तन में आ जाते हैं। देन क्या करें, क्या यह पृथ्वी की गति का कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? कि अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। क्या होता है कि एक वस्तु गति के लिए गतिशील हो जाती है और एक स्थिर होती है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान होते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी स्पीड आगे की तरफ जा रही है और गतिमान प्रतीत होते हैं। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ जो यात्री होते हैं उनको भी क्या करता है, वो गति करता हुआ देखता है या देख पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है, अर्थात क्योंकि वो भी गतिमान हो रही है, बस उसमें बैठे ही यात्री भी गतिमान ही हो रहे, तो उसको तो स्थिर रखेगा क्योंकि सीट पे बैठा हुआ है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियाँ क्या होती हैं, जटिल होती हैं हमारी। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। घूर्णन किस तरीके से करेंगी और कंपन किस तरीके से करेंगी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों, अर्थात ये क्रियाएं किस तरीके से साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले जो सीधी रेखा है उसमें गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से हम सीखेंगे। और किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे कि जो वृत्तीय गति है, वृत्त का अर्थ क्या हो गया, गोलाकार रूप से गति किस तरीके से करती है। ये थी हमारी बेटा गति के बारे में हमने पढ़ा है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।